अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया प्यारे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों, आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। ज़िंदगी में जितने साल गुजर चुके हैं, फ़र्ज़ करें आपकी 30 साल उम्र है। अल्लाह पाक ने आपको भी अक्ल दी है, शऊर दिया है, मुझे भी अक्ल दी है, शऊर दिया है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ के ये जो 3 साल है ना यार, ये बड़ी सख्ती से देखे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, किसी की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करूँगा कि ये 3 साल के अंदर जितनी महंगाई हुई है ना, मेरा नहीं ख्याल कि यार पिछली ज़िंदगी में मैंने किसी इतनी देर में, इतनी लाइफ में मैंने अपनी महंगाई देखी। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? यार देखें, इसका ज़िम्मेदार तो पूरे का पूरा वो मुल्क का हुक्मरान ही होता है ना, आदिल बादशाह के नाम से जिसे कहा जाता है। मौजूदा गवर्नमेंट की पहले दिन से एक ही स्टेटमेंट है कि इसकी जिम्मेदार जो है वो साबिक गवर्नमेंट थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, गलत बात है। पिछले लोगों को बुरा कहने की ज़रूरत ही नहीं। आप जितने अच्छे हैं, आप अपना काम करके तो दिखाएं। 3 साल में आपने क्या किया? क्या आपको लगता है कि अरसा 3 साल एक प्रॉपर टाइम है एक सिस्टम चेंज करने के लिए? एक पूरे मुल्क का एक निज़ाम जो पिछले 30 साल से चलता आ रहा है बकौल उनके, वो चेंज करने के लिए 3 साल का अरसा काफ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तो बड़ी दूर की बात है यार। मुझे शरीफ आदमी कि मैं दुकानदार भाई हूँ आपका, और मुझे 1 साल दें, मुझे 1 साल टाइम दे, वो 3 साल तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह पाक के फजल से आप देखेंगे कि मुल्क पाकिस्तान, वो जो खित्ता बनाया गया था ना जिस नाम पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कर सकता हूँ। पिछली गवर्नमेंट भी ये नहीं कर सकी। पिछली गवर्नमेंट से भी लोगों को मुख्तलिफ तरह की शिकायत रही हैं, और इस गवर्नमेंट से भी आप कह रहे हैं कि क्या 3 साल कारकर्दगी में अगले 2 साल में आप क्या समझते हैं वो गवर्नमेंट चेंज कर लेंगे? यकीनन ये गवर्नमेंट चेंज हो ही जाएगी। और अगर अगले 5 साल भी इसी गवर्नमेंट के आ जाएं तो फिर आप इस मुस्तकबिल का क्या, इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बच्चे आप देख लें, हमारे बच्चे में घरों में आ गए ना यार। पूरे लाहौर के अंदर सुनने में आया कि 47-48 हज़ार बच्चे जो है ना वो तलीम से बिल्कुल फारग हो गए हैं। ज़हनी तौर के मरीज़ हो चुके हैं बच्चे, तलीम से फारग हो गए हैं। मुल्क हमारा जो है बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया यार। 1 रुपया टका वैल्यू नहीं, वो पीछे आ गई इंडिया हमारे। उसके साथ वाला बांग्लादेश देखें आप, कितने कितने आगे उनका सिक्का और पैसा चला गया। हमारी करेंसी को क्या तकलीफ है? ये नीचे क्यों जा रही है? इसका ग्राफ इतना क्यों कमज़ोर हो गया? किसने किया आगे? वो बाहर की हुकूमतें आके कर रही हैं? नहीं यार, हमारे अपने अंदर वाले कर रहे हैं। मियाँ साहब के दौर में लिए गए कर्जे और मियाँ साहब के दौर में होती हुई महंगाई, और वो जो कर्जे लेते रहे, यही जिम्मेदारी वो सारी मियाँ साहब की गवर्नमेंट पे डालते हैं कि नून लीग की वजह से ये महंगाई हो रही है। उनसे जो भी बात की जाए उसका एक ही जवाब होता है कि जी साहब की हुकूमत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या वो ठीक कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनके जिम्मेदार वही शख्स है जो कुर्सी के ऊपर आकर बैठा हो। कारोबारी हालात पे किस तरह असरअंदाज हुई है ये गवर्नमेंट? कारोबार बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। ये मेरे अल्लाह के वली यार, जो जितने पैसे हम कमाते थे, जितना रिजक घर लेके जाते थे, वो है ही एवरेज ही ख़त्म हो चुकी है हमारी। खालम खाली मार्केट सारी खालम खाली पड़ी हुई है। कभी किसी दौर के अंदर ये, अभी इसी हुकूमत के अंदर ये मोबाइल का जो बाहर से आना था, इतना आसान अमल था, वो इतना आसान अमल था, हर शख्स खुशहाल था। आप देख लें मोबाइल हमारा क्या हो गया। कोरोना वबा किस हद तक असरअंदाज है? क्योंकि अरसा 1.5 से 2 साल जो है हमें इस वबा को फेस करते हुए गुजर गए हैं। आप इसको किस हद तक असरअंदाज समझते हैं इस सारे मामले में? ये तो बड़े मुल्कों की बड़ी साजिशें हैं ना, ये तो बड़े मुल्कों की बहुत बड़ी साजिशें हैं। ये तो छोटी बात मेरे मुंह से वो निकल जाएगी। मकसद ये है इस बात का कि ये काफ़ी हद तक ठीक भी है और काफ़ी हद तक ठीक नहीं भी है। अभी दोबारा लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है कि 6 बजे दोबारा कारोबार दुकानें बंद होंगी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यार बड़ी तकलीफ़ की बात, अल्लाह के वली यार, इसको बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। और जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान को बचाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ खुदा ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿस्तान को, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰ, ਸਦਾ ਬਾਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, घर और सारा कुछ। हाँ, वो सारे पैसे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अपने ਬਾਹਰੋਂ होने हैं, ये करेंगे वो करेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, खुशहाली आएगी। कितने चली गई खुशहाली? खुदा दे बंदे, बच्चे रोंडे ने। अभी 2 साल हैं तो सही। वैसे
2 साल وہ بھائی 3 سال کے اندر جڑا شخص کچھ نہیں کر سکا وہ اگر 2 سال میں کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جس نے کرنا ہوتا ہے اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے اس نے کچھ کرنا ہے. سر ان کے اندر وہ شکل ہی نہیں، نہ عقل ہے ان کے اندر وہ والی کام کرنے والی، ان کو طریقہ ہی نہیں آ رہا. سر ان کو پتہ ہی نہیں کام کرتے کیسے ہیں. وہ لوگ بہت کامیاب لوگ تھے جو پہلے کام کر کے چلے گئے ہیں. سر ساری دنیا اب روئے گی، پیٹے گی، پکڑے گی، اپنا سر پکڑ کے بیٹھے گی آنے والے اور 2 سال کے اندر. آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں. میرا یقین اس بات پہ ہے کہ کچھ پہلی حکومتوں میں سے نواز شریف برادران ایک ایسی حکومت گئی ہے جو ملک پاکستان کی بڑی خیر خواہ تھی. آپ کو کیا لگتا ہے بینگ اے لیڈر میاں صاحب اپنے پارٹی ممبران کو، اپنی عوام کو چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بیماری، علاج، سسٹم، ایک بندے کو سرے عام ہی بندہ کہہ دے کہ تینوں گولی مار دینی ہے. نہیں 30 سال میں ایسا کوئی ہاسپٹل، کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا سکے کہ یہاں پہ علاج ہو جائے. ایک گلا تو بنتا. نہیں بہت زیادہ کام کیا. آج اللہ کی رحمت ہے ہر کام ادھر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. کتنے ہاسپٹل یار انہوں نے بنائے ہیں، کتنی یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی ہیں. سڑکیں آپ دیکھ لیں، اپنا نظام چیک کر لیں، پانی کا، نکاس کا، دوسرا سسٹم. اور یار یہ جو حکومت ہے پاکستان اس وقت موجودہ حکومت ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، صرف مہنگائی. عمریں ہمارے بند کیے ہوئے ہیں، حج ہمارے بند کیے ہوئے ہیں. اللہ کے ولیو ہماری مسجدیں انہوں نے بند کروا دی ہیں اس کرونا کا ایک نام لے کے. وہ مسجدیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، گھر جا کے اس کے اللہ کو پکارا جائے، اس جگہ کو انہوں نے بند کر دیا. کس کو پکاریں؟ کہاں چلے جائیں؟ اور خدا کے بندے خوف کھاؤ پلیز. اللہ دی رضا واسطے ملک پاکستان دی خیر کا ہی سوچو. سادہ بے نہیں رہنا، نہ اتنے کسی نے اتنے رہنا ہے. بالکل پٹاخہ چلے رہو بھائی انسان دا، کوئی پتہ نہیں لگنا کس وقت ساہ بند ہوئی. شکر کرو اس ذات اقدس کا جس نے مسلمان تے انسان تانوں پیدا کیتا. اور ساری انسانیت جگاؤ اپنے اندر پلیز. انسانیت دا کیڑا جگاؤ، تبدیلی دا کیڑا اور مار چھڈو.